मैं यहीं से शुरू करना चाहूँगा। मसीही जीवन के लिए जो आज का समय चल रहा है, मैं भारतवर्ष की बात नहीं कर रहा हूँ वरन पूरे संसार की, हमारे लिए एक बहुत अच्छा मित्र अवेलेबल है। आपने अगर मित्र नहीं बनाया हो तो उसको मित्र बना लें। मैं बता रहा हूँ, आपके दुख नेक्स्ट टू जीरो हो जाएंगे, और वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा को साथ में रखना बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी नेसेसरी कि इन समयों में जब हम चल रहे हैं, अभी बोला जाता एंड डेज नहीं आए, सच्चाई भी कुछ कुछ दिखाई देती है, बट इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ दोज एंड डेज। उन अंत के दिनों की शुरुआत है, जिसकी एक आपको आँच आपको दिखाई देती है पूरे संसार में, अपने देश में, अपने शहर में। आप उन तमाम तकलीफ़ों को होता हुआ देखते हैं, और सवाल खड़ा होता, खुदा बाप तू कहाँ है, तू कब आएगा? क्योंकि हम बहुत दुख झेल चुके हैं, अब और कितना दुख झेलना बाकी है। हाउ मच मोर वी हैव टू सफ़र। आज का जो परमेश्वर ने जो मुझे वचन दिया है, वो प्रभु के आगमन के 7 चिन्हों के बारे में है, और इनको आप कितना आप देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने, इसको देखते जाइएगा, और कितनी चीज़ें आगे होने वाली हैं उनको सुनिएगा। मुझे विश्वास है कि इन तमाम चिन्हों में और डीडीपी में, दर्द, दुख और पीड़ा में, खुदावंद आपके साथ बना रहेगा। ये बात निश्चित है, क्योंकि अगर आपने, खुदा ने अगर आपको चुना है, अपने निकट बुलाया है, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन में बी, जीवन की परिस्थिति कितनी बुरी क्यों ना हो, ठीक है ना, उस मसीह के जैसी नहीं हो सकती कि जिसके पीठ पे सारे जहां का पाप लाद दिया गया हो और बाप ने उसको त्याग दिया हो। इट्स नॉट, वी आर नॉट दैट वन। तो ये बात खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमारे लिए अपने बेटे को कुर्बान किया, हमारे लिए रास्ता खोला, हमारे लिए मार्ग खोला। हमारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं, उस तक पहुंच रही हैं, जमा हो रही हैं, हमारे आंसू जमा हो रहे हैं, और उसका जो बैंक है वो जब पलट करके इंटरेस्ट के साथ आपको लौटाता है, तो बहुत आयत के साथ बहुत बहुत लौटाता है। इन एंड डेज में प्रभु के आगमन के साथ चिन्हों की बात करना चाहता हूँ। पहला साइन जो परमेश्वर की ओर से रखा गया है, वो साइन ऑफ द स्कॉफर है, यानी ठट्टा करने वाले लोग आपको चारों ओर दिखाई देते हैं। मजाक उड़ाते हुए वो लोग दिखाई देते हैं जो परमेश्वर के लोगों का मजाक उड़ाते हैं, परमेश्वर के जो दास सेवक जो भी वचन प्रचार करते हैं उनका मजाक करते भी लोग पाते हैं। हम लोगों को कई बार ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हमारे जीवनों का मजाक उड़ाते हैं कि किस प्रकार का जीवन हम लोग जीते हैं। और दूसरा पत्रस 3 अध्याय में, और यहाँ तीसरी और चौथी आयत में लिखा है, मैं इसकी तीसरी आयत को विशेष तौर पर पढ़ना चाहूँगा, और यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसकी तीसरी आयत लिखा है, पहले ये जान लो अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले लोग आएंगे जो अपनी अभिलाषा के अनुसार चलेंगे। हम किसकी अभिलाषा के अनुसार चलते हैं? क्या हम इस पीढ़ी में जो साइन ऑफ द स्कॉफर्स हैं, आर यू ए स्कॉफर? क्या आप ठट्टा करने वाले लोग हैं? क्या आप परमेश्वर को मजाक में उड़ा देने वाले लोग हैं? क्या आप परमेश्वर की भविष्यवाणियों को मजाक में उड़ा देने वाले लोग हैं? क्या आप परमेश्वर के वचन को आप तुच्छ जानने वाले लोग हैं? आप किस में खड़े रहते हैं? लिखा है, पहले ये जान लो अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले लोग आएंगे जो अपनी ही अभिलाषा के अनुसार चलेंगे। यानी कि हमारे लिए एक चिन्ह ये भी है कि हमें ऐसे लोगों से जो ठट्टा करते हैं, जो खुदावंत के लोगों का मजाक उड़ाते हैं, परमेश्वर के वचन का मजाक उड़ाते हैं, उनसे आप 10-20 कदम दूर रह करके चलिए। वी डोंट नीड देम इन आवर लाइफ, वी डोंट इवन वांट, कि हमें नहीं चाहिए कि उनकी कोई बात भी हमारे कान में पड़े। वो पादरी साहब एक बार बता रहे थे कि जब यहूदी जो लोग होते हैं, जब हम लोग अपनी आराधना करते हैं, तो वो इतनी दूर चले जाते हैं कि उनकी हमारी बातें, हमारी आवाज़ उन तक ना पहुंच सके। कुछ ऐसे ही बना लीजिए अपने आप को कि ये स्कॉफर्स प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाएं, हमारी मसीहत का मजाक उड़ाएं, हमारी जिंदगियों का मजाक उड़ाएं। उनसे 20 कदम इतने दूर हट जाइए कि तुम्हारी बातें
हम पर असर ही नहीं करेंगी। नो मैटर व्हाट डू यू वांट, आप कुछ भी कर लो, तुम्हारी बातें हमारे कान में नहीं घुसेंगी, तुम्हारे काम हमारे जिंदगियों को टच नहीं कर पाएंगे। शायद आपसे वो लोग कहेंगे, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं सेकंड कमिंग की, तो हम बात कर रहे हैं रैप्चर की भी कहीं ना कहीं। तो इस बात पर कुछ लोग शायद आपसे कहें कि रैप्चर पर भैया हम यकीन नहीं करते, जो जिंदगी है वही जिंदगी है, हम रैप्चर हम नहीं जानते। आई डोंट वांट टू बिलीव ऑन दैट रैप्चर, दिस इज द रियल लाइफ एंड वी आर लिविंग ओवर हियर। बहुत सारे लोग मुझे मिले हैं ऐसे लोग, और बहुत अमीर अमीर लोग मिले हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे डायस से। मुझे उन लोगों ने बताया भैया जब होगा सो होगा, मुझे नहीं पता भैया, जिंदगी यही है, दिस इज द लाइफ, दिस इज इट। तो वो लोग रैप्चर पे जैसे मानो यकीन ही नहीं करना चाहते कि वो समय आएगा जब मसीही लोग, वो खुदावन के, वो लोग जो परमेश्वर के भय में चलते हैं, वो खुदा के साथ उठा लिए जाएंगे। मैनी पीपल थिंक इट्स ए 2000 ईयर ओल्ड स्टोरी, उसको कहानी मानते हैं भैया। बहुत सारे लोग वो पता नहीं कौन से फैक्ट्स संसार में शैतान ने भटकाने के लिए लगा रखे हैं भैया, ये फैक्ट और वो फैक्ट और दिस फैक्ट और दिस फैक्ट। इंटरनेट की बात हो रही थी, ये सब भटकाने वाली चीजें हैं। परमेश्वर का वचन और जो बातें रखी गई हैं ये 100% ट्रुथ है, दिस इज द रियल ट्रुथ। उस ट्रुथ पर हमेशा कायम होकर के चलें। ये 2000 साल पुरानी कहानी नहीं है, वो आज की हर मसीही के जीवन की वो कहानी है, जो हर व्यक्ति का एक जीवन का हिस्सा होना चाहिए, एक बिलीवर का जीवन का हिस्सा होना चाहिए। वी आर सेफ बिकॉज दैट वर्ड ऑफ गॉड लिव्स इन अस। वो वचन हमारे अंदर जीवित रहता है, काम करता है। लोग अचंभित होते हैं जब वो हमको मुस्कुराते हुए देखते हैं। वी आर नॉट एज रिच फॉर द वर्ल्डली, दुनियावी तरीके से शायद हम उतने रिच ना हो, बट मेनी पीपल व्हेन दे सीज, भैया यार ये तो इतनी मुसीबतों में फिर भी मुस्कुरा रहा है, हाउ इज दैट पॉसिबल, ये कैसे संभव है? ये तो वही पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर रहता है, हमारे साथ रहता है, हमको जीवन में लड़ने की, खड़े रहने की वो सामर्थ्य देता है। खुदावंद सामर्थ्य देता है कि हम उन समयों में खड़े रह सकें। इन दीज टाइम्स वी आर एबल टू स्टैंड। इब्रानियों 9 अध्याय में लिखा हुआ है कि जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए, हमारे और आपके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। मसीह यीशु हमें फिर दिखाई देंगे। अभी तक हम उनको सिर्फ वचनों पे पढ़ते हैं, और वो तस्वीरों का तो पता नहीं भैया कितनों की एक्चुअल प्रभु यीशु मसीह से मेल खाती है। मुझे तो पता नहीं भैया कि जो नेट पे फ्लोट करती है, जो तस्वीरों में छपती है, जो यहाँ वहाँ लगती है, गॉड नोज व्हाट द ट्रुथ, और किसने कौन सी बनाई मुझे उसका भी जानना भी नहीं है मुझे। लेकिन हमारा खुदा हमको दोबारा दिखाई देगा, हमारा प्रभु हमको दोबारा दिखाई देगा। एक बाप अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता है, और जब स्कूल पूरा हो जाता है तो उसको वापस लेने आता है। हमारा पिता, हमारा बाप, हमारा प्रभु हमको वापस लेने आएगा। इस बात पर यकीन रखिए। इफ यू आर नॉट ईगरली वेटिंग फॉर जीसस, यू आर नॉट गोइंग विद जीसस। अगर आपके दिल में वो बेसब्री नहीं है यीशु मसीह के लिए, आपके दिल में वो बेसब्री होना चाहिए। तू आजा, अभी हम लोग गा भी रहे थे ना, तू आजा। That should be happening in our lives. हम इसके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन जल्दी हो सके, जल्दी खुदा बाप ये चैप्टर जल्दी खत्म हो। कई बार चैप्टर बहुत बड़े होते हैं। अभी एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ अपने स्कूल में, वो 20 पन्ने का चैप्टर है और इंग्लिश है। एक तो वैसी कहानी होती, बच्चे बेचारे परेशान हो जाते हैं, आधे तो वो बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं। सर सुनाइए, सर सुन रहे हैं, सर समझ में आ रहा है, आधे फ्लैट हो जाते हैं। इस टाइम में खुदाबंद आपको जो है बेसब्री दिखाएं। खुदावंद से प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह आपका आगमन जल्दी हो सके, और इसलिए जल्दी हो सके क्योंकि आप उसके साथ में हो सकें, उसके बिना नहीं। क्योंकि अगर वो आ जाए
और आप उसके साथ ना जा सकें, इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू यू इन योर लाइफ। इससे बेकार स्थिति आपके जीवन में नहीं होगी, क्योंकि खुदावन ने आपको चुना ही नहीं उस पल के लिए कि ये इसको मैं अपने साथ ले जाऊंगा। इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। लूका 21 अध्याय में कुछ यूं लिखा हुआ है, 36वीं आयत है, लिखा, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र सामने खड़े होने के योग्य बनो। दीज टाइम्स, इन समयों में जो तकलीफें हैं, आ रही हैं, दीज आर बिल्डिंग यू अप, दीज आर नॉट ब्रेकिंग यू अप, दीज आर बिल्डिंग यू अप। जितना मसीही आग में जा रहा है, जितना कष्ट और वो क्लेश और वो DDP, दर्द दुख पीड़ा में जा रहा है, गॉड इज बिल्डिंग हिज ओन पीपल। वो एक ऐसी इमारत को तैयार कर रहा है जो उसके साथ अनंत काल तक उसके साथ में रहेगी। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में अनंत काल तक वास करने वाले उस किंग। गॉड विल बी हैप्पी इन ऑल दोस ट्रबलसम टाइम्स। वो मेरे साथ बना रहा उस दुख में, उस पीड़ा में, जब कोई उसके साथ दिखाई नहीं देता था, उसने मुझ पर यकीन रखा। खुदावन जो है इस बात का ध्यान रखेंगे ज़रूर, और हमें ध्यान रखना है कि हम खुदावंत के सामने खड़े हो सकने के योग्य बने रह सकें। वो ईमान के साथ में होगा, वो बने रहने से उसके साथ में होगा। इट मीन्स इन सब चीज़ों के सामने बने रहने का मतलब ये है, कमिंग ऑफ द एंटी क्राइस्ट विल कीप एवरी पर्सन ऑन अर्थ, विल किल एवरी पर्सन ऑन अर्थ हु रिफ्यूजेस टू टेक हिज मार्क। इस समयों में हर जो व्यक्ति मसीह को फॉलो करता है या फॉलो करेगा, बाइबल हमें यही सिखाती और बताती है, वो एंटी क्राइस्ट जो है वो उसको तबाह करने के लिए, उसको बर्बाद कर देने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए बिल्कुल खड़ा हुआ है। इट्स डन, वो हो करके रहेगा। अगर वो उसको करना है तो वो करेगा। लेकिन हमारा काम ये है कि भैया तुम हमारे इस जिस्म को तोड़ना चाहते हो, लेकिन हमारे ईमान को तुम नहीं तोड़ सकते। नो मैटर वो कितना बड़ा क्यों ना हो एंटी क्राइस्ट, जैसे कई बार लोग पढ़ते हैं और डरते हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, आपका खुदा सबसे बड़ा है और उससे बड़ा कोई नहीं है। और वो आपके साथ अगर बना हुआ है और आप खुदा में बने हुए हैं, आप दुनिया की हर जंग जीत जाएंगे, हर मुसीबत से पार हो जाएंगे, क्योंकि आपके युद्ध आप नहीं लड़ रहे, आपका खुदा लड़ रहा है। इस बात पर हमेशा ध्यान में रखिएगा, अपने दिल में रखिएगा। ये जो ग्रेट ट्रिब्यूलेशन का जो पीरियड है, क्लेश का समय है, जो 7 साल का रखा है और है जो आने वाला है, उसमें 21 महाविपत्तियां आएंगी। और इस 21 महाविपत्तियों में दुनिया की 1/3 लगभग आबादी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। हमारे लिए आशा ये है, हमारा विश्वास ये है, जीसस इज ऑन द वे। जैसे कि परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा, जैसे कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेजा, और जैसे कि उसका वायदा है वो फिर वापस आएगा। सो जीसस इज ऑन द वे। आप दुआ करिए कि वो जल्दी और हमारे तक पहुंच सकें। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है, इसको पढ़ दें। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय और उसकी 16वीं आयत। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, जी उस समय ललकार जी और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, जी और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, जी और जो मसीह में मरे हैं जी वे पहले जी उठेंगे। जी। परमेश्वर के इस वचन में कुछ बात लिखी है जो मेरे को, जब मैंने इस आयत को पढ़ा तो हमने कहा, खुदावन ये बात मुझे और चीज़ों से बेहतर समझनी। इसमें लिखा है प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, दिस इज डन, लिखा हुआ है। और हम इस बात को लिखा, उसके आगे लिखा उस समय ललकार। ने कहा ललकार क्या है प्रभु, ये किस बात की ललकार कही जा रही है? ये प्रॉपर जिस लैंग्वेज में ये पत्री लिखी गई वो ग्रीक भाषा है, और वहाँ इसके लिए वर्ड यूज होता है केलिसुमा, ये ग्रीक वर्ड है। और
इसका मतलब होता है युद्ध में आज्ञा, या इसको आप यूं भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में एक वर्ड होता है बैटल क्राई। यानी कि जब खुदा के लोगों को जगाना हो, फौज के लोगों को जब जगाना होता है, जोश में भरना होता है, तब बैटल क्राई दी जाती है। हर रेजिमेंट का, फौज में जो रेजिमेंट होती है उनकी अपनी बैटल क्राइज होती हैं, जिससे वो अपने लोगों के अंदर जो है वो भरते हैं कि उनके अंदर और सामर्थ्य आए, वो बहादुरी आए और वो लड़ने के लिए तैयार हो सकें। तो एक प्रकार की ललकार जो है वो बैटल क्राई को यहाँ बताती है। और यहाँ परमेश्वर के जो एंजल्स प्रभु यीशु मसीह के साथ में आएंगे, ये उनके लिए जो भी उनको कार्यवाही करनी है वो तैयारी करने के लिए एक तरह से वो बैटल क्राई दी जा रही है, ताकि वो बैटल क्राई तैयार करे और जोरावर ढंग से खुदावंद के स्वर्गदूत आ करके उस घड़ी काम कर सकें। ये इसलिए ललकार दी गई है। और ये बैटल क्राई जो है, हम इसको प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी दे सकते हैं। और जब बैटल क्राई का मतलब होता है, इट्स अ काइंड ऑफ ए कमांडमेंट, आप आज्ञा दे रहे हो, ठीक है ना, तैयार होने की आज्ञा दे रहे हो, ठीक है ना। और मैं अगर एक एग्जाम्पल लूँ प्रभु यीशु मसीह के जीवन से, तो हम लाजर को हम इस विषय देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ये कहकर उसे बड़े शब्द से पुकारा। लाजर के विषय में लिखा है, जब वो कब्र में मौजूद था, लिखा ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, लाजर निकाला। लिखा है बड़े शब्द से। अब बड़ा शब्द क्या भैया, दो ही तो वर्ड बोले थे, बाहर निकाला या निकाला। यार ये बहुत बड़ा शब्द था क्या? 20-25 वर्ड थे, सेंटेंस 20-25 अल्फाबेट थे या 50 अल्फाबेट थे, क्या था? तो बड़ा शब्द का क्या मतलब है? यू सिंपली कमांड, ठीक है ना। प्रभु यीशु मसीह ने वहां आज्ञा दी थी मौत को, छोड़ दे इसको। वो कब्र में पड़ा हुआ था, 3 दिन तक सड़ रहा था। लोग बोल रहे भैया सड़ रहा होगा, इसको छोड़ दो भैया, जाने वाला जा चुका, तुम कहाँ चले आए हो। लेकिन मरियम को भरोसा था और उसको वो ले करके गई और वो लाजर बाहर निकल करके आया। तो ये हमारे लिए इवन प्रभु यीशु मसीह ने उस समय ये दिया था। और जब ये बैटल क्राई अंत के समय, प्रभु यीशु मसीह के समय में होगी, तो बाइबल हमको बताती है मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। इट इज गिवन, ठीक है ना, इट इज बिकॉज ऑफ दिस बैटल क्राई। वो बैटल क्राई वही बैटल क्राई जो उस घड़ी, उस समय जब लाजर के लिए बोली गई थी, लाजर जिंदा हुआ था। और उस घड़ी जब प्रभु यीशु मसीह ने कब्र में जाना, मौत को हासिल करना समझ लिया, उस समय लोग आज़ाद हुए थे। और विश्वास मानिए कि दोबारा फिर ये होने वाला है, जैसे कि बाइबल हमको बताती है, इट इज गोइंग टू हैपन अगेन, द डेड विल राइज अगेन ऑन जीसस सेकंड कमिंग। दोबारा जी उठेंगे। और इसकी 17वीं आयत में पढ़ेंगे, इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं 17वीं आयत में। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे जी उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे जी कि हवा में प्रभु से मिलें, जी। और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इसमें 2 प्यारे, बहुत प्यारी बातें लिखी हैं इस आयत में। इसमें लिखा है तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे। उन स्वर्गदूतों के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। लिखा है उठा लिए जाएंगे, टेकन अवे। इसके लिए जो बाइबल में, ग्रीक बाइबल में जो वर्ड यूज हुआ है वो है हरपाजो। हरपाजो का मतलब है छीन लेना, स्नैच अवे। परमेश्वर ने हमें दिया है संसार को, गॉड हैज गिवन अस टू द वर्ल्ड, कि हम यहां पर रहें और हम परमेश्वर के लोगों में जीवन को डालें, उस अनंत जीवन को डालें। वो बात को डालने के लिए हमें इस दुनिया को दिया है। एंड इफ द वर्ल्ड इज नॉट वांटिंग अस, गॉड विल स्नैच अस। तुम्हें रखना ही नहीं है, तुम्हें पसंद ही नहीं है ये लोग, ये मेरे लोग हैं, तुम्हें ये पसंद नहीं, ठीक है मैं इनको ले लेता हूं। गॉड विल टेक अस अवे, एंड दैट इज व्हाई, इसीलिए जो है जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा हम उसके साथ उठा लिए जाएंगे। दिस इज टू हैपन, दिस इज द थिंग टू हैपन। हरपाजो, छीन ले जाना। परमेश्वर छीन लेंगे उन लोगों को, इस संसार के लोगों से हम लोगों को छीन लिया जाएगा। बाइबल हमको साफ बताती है।
और लिखा है कि हम हवा में प्रभु से मिलें और इस रीति से प्रभु के साथ रहेंगे। अब जब हम बात करते हैं कि हम प्रभु के साथ रहेंगे, तो यहाँ तीन बातें परमेश्वर ने जो मुझे दी वो ये हैं कि ड्यूरिंग दिस ट्रिब्यूलेशन पीरियड, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन है, और इस ट्रिब्यूलेशन पीरियड में पवित्र लोग स्वर्ग में रहेंगे, इन हेवन, इन ए हेवनली प्लेस, उन स्थानों में रहेंगे, और तब तक रहेंगे जब तक जो है ये 7 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है, तब तक वो हम लोग को वहाँ रहना है। और उसके बाद दे विल रिटर्न बैक, हम लोग वापस लौटेंगे, वी विल बी रिटर्निंग बैक ऑल्सो। ऐसा मत सोचिएगा कि स्वर्ग में चले गए तो अब हमको बढ़िया बिस्तरा मिल गया, अब हम वहाँ नहीं छोड़ेंगे प्रभु, हम आपने बहुत अच्छी जगह दी है, अब भैया बहुत अच्छा अपार्टमेंट दे दिया, अब हम वहाँ जगह नहीं छोड़ेंगे। अरे खुदा हमें कहीं रखे, खुदा साथ में होना चाहिए। हमारे लिए हर जगह स्वर्ग है, कंसिडर इट दैट, यही है हमारे लिए स्वर्ग। खुदा अगर आपको कुटिया में रखे, स्वर्ग है। खुदा आपको गौशाले में रखे, स्वर्ग है। गौशाले में यीशु मसीह पैदा हुआ था ना, स्वर्ग थी वो जगह। जिस भी जगह होगी वो उस जगह आपको, अगर कोई रहता होगा तो वो कसम से बहुत ब्लेसिड हो गया, क्योंकि वहाँ यीशु मसीह का जन्म हुआ था। जो भी वहाँ जाता होगा वो उससे ब्लेस जरूर होता होगा। तीसरी बात, सेकंड थिंग जो बताना चाहता हूँ मैं, वर्सेस बहुत सारी नहीं बताऊंगा, बहुत सारी अवॉइड कर दे रहा हूँ, कुछ शेयर भी कर रहा हूँ, फिर भी बहुत सारी हैं, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि मोस्टली ना बताऊं ताकि आप मेनली बात को समझ सकें। दूसरी बात जो खुदावंद ने दिल में डाली वो ये है, दे विल रिटर्न ड्यूरिंग द बैटल ऑफ अर्मागेडन। अर्मागेदोन की जो वादी है, उसका जो युद्ध है, जो आखिरी युद्ध बोला जा रहा है, संसार का आखिरी युद्ध होगा, उसमें पार्ट लेने के लिए, उस युद्ध का हिस्सा बनने के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में हम लौटेंगे। वी विल रिटर्न बैक, वी विल बी रिटर्निंग बैक टू फाइट दैट बैटल। नए यरूशलेम में रहेंगे, तीसरा है नए यरूशलेम में रहेंगे, और प्रभु यीशु मसीह के 1000 साल का जो यहाँ पर राज करेंगे। हम पृथ्वी पर परमेश्वर हमें अधिकारी ठहराएंगे अलग अलग स्थानों में, ताकि हम उसके अधिकारी बन करके उस जगह को मैनेज कर सकें। वो जो आप पढ़ते हैं ना, वो पैराबल कि 5 दिए गए, 3 दिए गए, 1 दिया गया, ये वाली बात छिपी है उसमें, ये बात छिपी है उसमें। आपने अगर उसकी छोटी से छोटी चीज की आपने कदर करी है यहाँ पर, तो ये बात रखिए कि आपके लिए बड़ी चीजें रखी हैं, बड़ी आशीषें रखी हैं। 1000 साल का जब टेन्योर आएगा, टाइम पीरियड आएगा, खुदावंद आपको अधिक चीजों का, अधिक जगहों का अधिकारी ठहराएगा, और लोग आपके अंडर में होंगे। आप पृथ्वी पर राज करेंगे प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहते हुए। अब आते हैं दूसरे चिन्ह के ऊपर, और दूसरा चिन्ह जो है वो ऑलरेडी हो चुका है, इसको आप देख चुके हो, एंड दैट इज द रीबर्थ ऑफ इजराइल। इजराइल जो दुनिया के नक्शे से खत्म हो चुका था, इट हैज बीन रीबॉर्न अगेन। प्रोफेसी जो है इसकी, वो यशाया की पुस्तक में लिखी हुई है, यशाया 66 और उसकी 8वीं आयत में इसका जिक्र आता है। और इसमें लिखा हुआ, क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? क्या कोई देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? और लिखा हुआ है, क्या एक जाति क्षण मात्र में ही उत्पन्न हो सकती है? एक क्षण में। और ये हुआ है, और खुदा अपने लोगों के साथ में रहता है। 14 मई 1948 इजराइल वॉज रीबॉर्न। 1948 में जो है दोबारा फिर से आया, एंड इजराइल वॉज रीबॉर्न आफ्टर 2000 years। अखबारों की ये हेडलाइन है, अमेरिका के अखबारों की हेडलाइन है ये। इसमें वहां इस तरह से छपा था, इजराइल रीबॉर्न अगेन आफ्टर 2000 years। ये वहां के अखबारों की हेडलाइन थी। परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया था, जो उत्पत्ति 12वें अध्याय में है, तुझ में से संसार के सभी परिवार आशीष पाएंगे। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि
खुद अमेरिका की जो खोज हुई है, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, उनको भेजा गया था कि वो यहूदियों, और अब पता नहीं शायद कितने लोग जानते नहीं जानते, मुझे पता चला तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और मुझे ये पता चला उससे कि जो क्रिस्टोफर कोलंबस को भेजा गया था, बेसिकली इस पर्पज से भेजा गया था, वो यहूदी जो स्पेन में रहने वाले थे, जिनको उनके राजा ने निकाल दिया था, जिसका नाम फर्डिनैंड था, और उसने उनको बाहर निकाल दिया था अपने देश से, और उन लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए थी। खुदावन ने एक नया देश बना दिया। इस दुनिया के लोग अगर आपको जगह नहीं देंगे ना, खुदावन आपके लिए नया देश बना देगा। गॉड विल गिव यू अ न्यू प्लेस। एक दिन में खड़ा कर देगा, एक पल में खड़ा कर देगा। खुदा आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है। डीडीपी की परवाह मत करिए, जीसस की परवाह कीजिए। डीडीपी में 3 प्रॉब्लम है शायद, उसमें 5 अक्षर आते हैं, और वो बहुत सामर्थी हैं, वो बहुत सामर्थी प्रभु है, और वो आपके साथ रहने वाला प्रभु है। इज़राइल वॉज रीबॉर्न। इज़राइल एक लौता देश है जिसके साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी है। गॉड ब्लेसेस द जूइश पीपल। वो उसकी विशेष कृपा यहूदी लोगों पर डायरेक्टली बनी रहती है। उसकी चुनी हुई कौम है। यहूदियों में से ही प्रभु यीशु भी मसीह भी निकले, ये आप जानते हैं और हम सभी जानते हैं। और वो यहूदी कौम जो है, परमेश्वर की आंखों का जो है वो पुतली के समान है। इट्स जस्ट लाइक ए क्या बोलते हैं, एप्पल ऑफ द आई, क्या बोलते हैं इस वर्ड, अगर मैं गलत नहीं मिस हो रहा हूँ तो यही है, एप्पल ऑफ गॉड्स आई। तो ये सोचने की बात है। तीसरे साइन पर आता हूँ, थर्ड साइन। द थर्ड साइन इज द किंग ऑफ द नॉर्थ। किंग ऑफ द नॉर्थ। और यहाँ पर जो किंग ऑफ द नॉर्थ है, जो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, एंड दैट इज सबसे, अगर आप उत्तर में देखोगे तो एक देश है जो सबसे बड़ा आपको दिखाई देता है, और अभी भी आपको वो सबसे ताकतवर देशों में से एक दिखाई देता है। दुनिया डरती है उस देश से, और उसका नाम है रशिया, रूस। और ये देश है, और इसका जो बाइबल में इसको जो नाम दिया गया है, जो नाम आया है, वो गोग नाम आया है इसके लिए। और अ डे विल कम, एक दिन आएगा, निकाल करके पढ़ लें इज़ेकियल, यहेजकेल की पुस्तक 38वां अध्याय 15वीं आयत और 16वीं आयत। यहेजकेल 38 और उसकी 15वीं और उसकी 16वीं आयत। तू उत्तर दिशा के दूर दूर स्थानों से आएगा, जी तू और तेरे साथ बहुत सी जातियों के लोग, जी जो सब के सब घोड़ों पर चढ़े हुए होंगे, जी अर्थात एक बड़ी भीड़ और बलवंत सेना। जी जैसे बादल भूमि पर छा जाता है, जी वैसे ही तू मेरी प्रजा इज़राइल के देश पर ऐसे चढ़ाई करेगा। जी इसलिए हे गोग, अंत के दिनों में ऐसा ही होगा कि मैं तुझसे और अपने देश पर इसलिए चढ़ाई कराऊंगा कि जब मैं जातियों के देखते तेरे द्वारा अपने को पवित्र ठहराऊं, तब वे मुझे पहचान लेंगे। वन डे रशिया विल ऑल्सो प्रेज गॉड। वो उसको खुदा इस्तेमाल करेगा अपने ही इज़राइल के विरुद्ध में। 10 देश मिलकर के आएंगे इसके साथ, 10 कंट्रीज विथ रशिया, 10 देश, एंड रशिया विल बी लीडिंग दोज नेशंस। और इसमें बाइबल के अनुसार अगर हम देखें तो बहुत सारे वो इलाके हैं जिसमें पर्शिया या फारस का इलाका आता है, तुर्की का इलाका आता है, एक सूडान एक कंट्री है जो कि आपका अफ्रीकन रीजन में आता है, वहाँ का है, जर्मनी है, बहुत सारे इस्लामिक नेशंस हैं, वो हैं। खुदावन इन सब को इस्तेमाल करेगा फाइनली, और वो समय आएगा जब ये कहीं ना कहीं इज़राइल पर तो हमला करेंगे ही करेंगे, लेकिन खुदावन का जैसे तरीका है, दिस कंट्री इज द गॉड्स, परमेश्वर की आंख की पुतली के समान है, तो ये सारे के सारे देश हारेंगे। आज वो मजबूत दिखाई देता है वो देश, जिससे लोग डरते हैं, जिससे देश डरता है, जिससे दुनिया डरते हैं, जिससे दुनिया के बहुत ताकतवर देश डरते हैं। लेकिन वो समय आएगा जब परमेश्वर इन सभियों को खुदावन जो है वो हराएगा। और खुदावन का ये जो इज़राइल है ना, वो ताकतवर निकल करके आएगा। और रशिया विल बी प्रेजिंग वन डे, खुदावन की एक बार वो आराधना ज़रूर करेगा। चौथे साइन पर आते हैं, और वो
मत्ती 24 अध्याय और उसकी 14वीं आयत में लिखा हुआ है, और ये वो समय है, चौथा साइन, और इसमें लिखा हुआ है, मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन संसार भर में प्रचार किया जाएगा। परमेश्वर का वचन जो है वो संसार भर में प्रचार किया जाएगा। आज बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, भैया यहाँ नहीं, भैया ऐसे नहीं, भैया वैसे नहीं। उस समय कोई दिक्कत नहीं भैया, सब जगह होगा। परमेश्वर का वचन सब जगह प्रचार किया जाएगा। राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, और लिखा तब अंत आ जाएगा। द एंड विल कम एट दैट पॉइंट ऑफ मोमेंट। पांचवें साइन पर आता हूं। पांचवा साइन जो है, दैट इज द नॉलेज एक्सप्लोजन। ज्ञान से दुनिया जो है वो पूरी भर जाएगी। एंड डैनियल नबी की पुस्तक में मैं चाहूँगा कि ये पढ़ दिया जाए तो बेहतर होगा। डैनियल नबी की पुस्तक है, 12वां अध्याय है, और उसकी 4थी आयत को इसको हम लोग पढ़ेंगे। परंतु हे दानियल, जी तू इस पुस्तक पर मुहर करके जी इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। जी बहुत से लोग पूछ-पाछ और ढूंढ-ढांड करेंगे जी। और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। लिखा है कि ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा। ये ज्ञान दुनियावी ज्ञान तो है ही है, लेकिन जब परमेश्वर के वचनों में छानबीन होती है, और आपको ऐसे न जाने कितने वीडियो मिले होंगे जो प्रभु यीशु मसीह के सेकंड कमिंग और जो काम हो रहा है, जो चीज़ें हो चुकी हैं, सक्सेसफुली फुलफिल हो चुकी हैं प्रोफेसीज, उसके ऊपर काम हो रहा है। तो ये उसी बात को, उसी ज्ञान को, उसी नॉलेज के एक्सप्लोजन को दिखाता है। सारी दुनिया में ये चीज़ें पता चलने वाली हैं, चंद लोगों तक बात नहीं रह जाएगी। इट विल बी ए नॉलेज एक्सप्लोजन, एक्सप्लोड करेगी नॉलेज। और ये बात आज हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आने वाली हर पीढ़ी, हर जाति, हर धर्म, हर देश के लोग इस बात को जानेंगे ज़रूर। नॉलेज एक्सप्लोजन विल हैपन। और 6वीं साइन पर आता हूँ, और ये भयानक चीज़ है, इसको निकाल लेंगे। जकरिया 14वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत। और यहाँ पर एक वो चीज़ है जिसका पूरी दुनिया डरती है सन 1945 के बाद से। शायद आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियर वॉरफेयर, और यहाँ पे उसका जिक्र आ रहा है। उसको पढ़ दें। जकरिया की पुस्तक 14वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत। जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है, जी उन सबों को यहोवा ऐसी मार से मारेगा जी कि खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा, जी और उनकी आंखें अपने गोलकों में सड़ जाएंगी, जी और उनकी जीभ उनके मुंह में सड़ जाएगी। जी। ये परमेश्वर के वचन में लिखा, दिस थिंग विल हैपन, इट विल हैपन बिकॉज ऑफ दैट न्यूक्लियर वॉरफेयर। वो एटम बॉम्ब के एक्सप्लोजन्स आज जिससे हम दुनिया डरती है, उस समय होंगे, और वो युद्ध का एक बहुत बड़ा हिस्सा होंगे। और इसीलिए जैसे कि हमने शुरुआत में भी हमने बात करी थी, बताया था कि दुनिया की 1/3 लगभग आबादी ख़त्म हो जाएगी, उसमें इसका भी बहुत बड़ा रोल है। सो दिस थिंग्स विल हैपन। ये तमाम बातें मसीही लोगों के लिए नहीं लिखी हैं कि हम उस आग का कौर हो जाएंगे, खुदावंद के लोग तो उठा लिए जाएंगे, ये उसके बाद की घटना है। यानी कि जो इस संसार में हो रहा है, ये बताने के लिए इसलिए है। आप पूछोगे भैया फिर हम जब उठा लिए जाएंगे तो हम क्यों पढ़ रहे हैं इस चीज़ को? भैया 4 लोगों को और बताओ, जरूरी है बताना, क्योंकि उसको भी चलना है प्रभु यीशु मसीह के पास, खुदा के पास चलना, उसको ज़रूर बचाइए। नहीं तो इस दुनिया में उसको कष्ट और क्लेश के लिए, DDP के लिए, दर्द दुख और पीड़ा के लिए मत छोड़िए उसको। आपको बहुत दुख होगा, कहीं परमेश्वर भी आपसे बोल पड़े जब आप उसके साथ अनंत काल में, बेटा तुमने उसके लिए तुमने उसके लिए तुमने प्रार्थना शायद नहीं करी, तुमको और लग करके थोड़ा करना चाहिए था, ठीक है ना। तो वी शुड बी ट्राइंग एट अटमोस्ट लेवल्स फॉर दैट। 7वें साइन पर और आखिरी साइन पर आता हूँ, और ये साइन है किंग ऑफ द ईस्ट, ठीक है ना। और ये भी बहुत पावरफुल कंट्री है आज के समय में, और वो हमारे मुल्क के बहुत पास में रहता है और साइज में बहुत बड़ा है।
इसको आप नक्शे पे देखेंगे तो आराम से शायद आपका एक हाथ की हथेली का एक हिस्सा उसमें आ जाएगा। एंड वी नो दैट उस देश का नाम चाइना है, और चाइना उसमें बहुत का एक बड़ा रोल है। चाइना इज अ बिग पावर नाउ। और आखिरी किताब पर आते हैं, ये आखिरी आयत होगी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं आप लोगों के बीच में आखिरी आयत पढ़ा के ख़त्म करूंगा, और ये है प्रकाशित वाक्य की, और ये 9वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत को हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 9वां अध्याय, और ये लास्ट का जो अर्मागेडन का जो बैटल है, इस दुनिया का जो आखिरी युद्ध है, जो प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध जो लोग खड़े होंगे, ये उनकी फौज की संख्या दी है। आप पढ़ेंगे इसमें। उनकी फौज के सवारों की गिनती जी 20 करोड़ थी। कितनी है? 20 करोड़। 20 करोड़। किसी देश की इकलौती फौज में इतने लोग नहीं होंगे, 20 करोड़ की फौज है, और सब के सब प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में खड़े होंगे जब वो यहाँ पर अपना अंतिम संसार का अंतिम युद्ध लड़ा जा रहा होगा, यहाँ अपना तख्त लगाएंगे। उस समय की घटना है ये। 20 करोड़ लोग प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में खड़े हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। फौजों के सवारों की गिनती उन तमाम लोगों की दिखाई दे रही है। हम लोग पलक झपकते ही, हम लोगों का तो यह है कि बाइबल जैसे हमें बताती कि हम लोग पलक झपकते ही उठा लिए जाएंगे, और ये 7 वर्ष का जो महाक्लेश का समय है, प्रभु यीशु मसीह के आगमन का एक समय होगा, और प्रभु यीशु मसीह इसके बाद उनका यरूशलेम में आना है, और वो प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आएंगे। वहाँ से पूरा जो संसार है एक तरह से वो मैनेज किया जाएगा, और अर्मागिदोन का जो युद्ध है वो होगा, पर जीत प्रभु यीशु मसीह की ही होगी। ऐसा नहीं है कि 20 करोड़ के का युद्ध हो रहा है, लोग लड़ रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह हार जाएंगे, इतने सारे लोग हैं तो नहीं। बिकॉज ये खुदावन जिसकी ओर हैं वो उसकी तो जीत पक्की है। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में अपने राज्य को स्थापित करेंगे। बाइबल में क्लियरली मेंशन्ड है, भजन संहिता में एक जगह लिखा हुआ है, सुन इज़राइल का रक्षक ना ऊंगेगा और ना सोएगा। इट इज टू हैपन, ये होकर के रहेगा, और उसकी एक एक घटना पर नजर है प्रभु की, और वो होकर के रहेगा। हमारे लिए क्या सबक है आज के वचन से, जब इतनी दर्द दुख और पीड़ा और कष्ट को हम देख रहे हैं चारों ओर, और जो आने वाला है उसके विषय भी मैंने बता दिया। जब इतनी भयंकर चीजें होने वाली हैं, इतनी भयानक चीजें होने वाली हैं, सो आर यू रेडी फॉर दैट टाइम? आपका प्रभु, आपका राजा आ रहा है, क्या आप तैयार हैं? और अगर अभी तक आपने अपने आप को तैयार नहीं किया है तो टाइम इज नाउ। अभी अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को सौंप दें और समर्पित हो।